जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर के इंटरनेट से प्रश्न, या हमारा सेकंड वीडियो होगा। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट डाला है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, और ये सब चीज़ हम केवल प्रश्न के फॉर्म में कर रहे हैं और बहुत सारे बुकों को आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 महीना है, और 2 महीने यदि आप डेली 20 से 40 प्रश्न करते हैं तो आराम से आपकी सिलेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। हम क्या करेंगे, मिनिमम क्या बोलते हैं, टफ से टफ प्रश्न और सरल से सरल प्रश्न सभी को करेंगे, जितना टफ हो सके और जितना सरल हो सके, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। आप कभी टफ पढ़ के जाएं और आपको सरल पूछ दे, या सरल पढ़ के जाएं तो टफ वाला पूछ दे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी हमको बनेगा 2 महीने में, जब सब कुछ आपको पढ़ा के छोड़ देंगे PYQ के साथ। ठीक है, तो पिछला क्लास में हमने 50 तक किया था। आज हम आगे के प्रश्न को करेंगे। 51 नंबर से प्रश्न स्टार्ट करते हैं। खालिस्तान में माइकल एंजोले नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। ठीक है, उस वर्ष का नाम बताना है आपको। ठीक है, क्या नाम बताना है? उस वर्ष का नाम बताना है कि उस वर्ष में कौन सा वायरस था। तो ये वायरस का नाम भी लिखा है माइकल एंजेलो। ठीक है, तो ये किस वर्ष आया था? तो ये आया था आपके 1993 में। कब आया था? 1993 में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ईमेल क्या है? क्या पूछा गया प्रश्न को? ईमेल क्या है? तो ईमेल क्या है बताइए ऑप्शन से। तो ईमेल है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। चैट क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है। एक ऑनलाइन एरिया जिसको यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करते हैं, या कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा कर सकते, उसको हम चैट कहते हैं। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रबंधित करता है। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रबंधित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है पासवर्ड। ठीक है, उसको पासवर्ड के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को खालिस्तान कहते हैं। पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग, ट्रांसफरिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है डाउनलोडिंग। क्या है? डाउनलोडिंग। ईमेल भेजना निम्नलिखित में से के समान है? किसी घटना का विचित्र करना, कहानी सुनाना, पत्र लिखना, चित्र का सृष्टि करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पत्र लिखने के बराबर है ईमेल करना। पासवर्ड से प्रयोक्ता क्या करें? पासवर्ड से प्रयोक्ता जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं, समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। तो पासवर्ड से आप किसी भी चीज की गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। यूजर आईडीज और पासवर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? क्या कहा गया है? कौन सा सत्य नहीं है वो बताना है। तो किसमें से कौन सत्य नहीं है? आप यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करते हैं तो कंप्यूटर जानते हैं कि आप हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। यदि आप कंप्यूटर यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है तो आप स्वयं बना सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सुरक्षा कारणों से कभी कभी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड असाइन किया जाता है। क्या कहा गया है? सुरक्षा कारणों से। किन कारणों से? सुरक्षा कारणों से कभी कभी आपको यूजर आईडी दिया था, ये बिल्कुल सही है। तो आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना है, ये गलत बात है, ये किसी को नहीं बताना है इसको। प्रश्न क्रमांक 59, वेब खालिस्तान में एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। हब, साइट, स्टोरी, टेम्पलेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइट में एक से अधिक वेब पेज होते हैं। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए खालिस्तान के माध्यम से खरीदी करना संभव है। ई वर्ड, ई बिजनेस, ई कॉमर्स। तो इसका आंसर उत्तर आएगा ई कॉमर्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब के नेविगेबल विंडो का काम करते हैं? ठीक है, तो इसका नाम है हमारे पास वेब ब्राउजर। तो कितने सारे वेब ब्राउजर हैं आप हमको नाम बताइएगा, क्वेश्चन में कभी कभी पूछता ही है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड कन्फर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? ठीक है, प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है तो हो जाएगा XML, HTML हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सॉरी, ये HTTP है ना, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। खालिस्तान इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो ये है हमारे TCP/IP। क्या है? TCP/IP। संक्षेप में HTML को क्या कहा जाता है? तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, ब्राउजर के नाम से जानते हैं। देखिए बहुत सारे प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। टपल क्या होता है? क्या पूछा गया है? टपल क्या होता है? तो टपल क्या होता है? टपल आपका टपल टेबल कॉलम, दो यानी टेबल। टपल एक प्रकार का रो है या फिर एक प्रकार की कुंजी या फिर इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न, मॉडेम। ठीक है, मॉडेम। तो मॉडेम के बारे में आपको बताना है कि ये मॉडेम क्या चीज है। ठीक है, मॉडेम क्या चीज है? तो एक कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ट्रांसलेट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से ट्रेवल करते हैं। एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसलेट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइन में से ट्रेवल करता है। पहले दूसरे में क्या अंतर है? एक कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल, जबकि डिजिटल को एनालॉग में करता है, तो ये बिल्कुल सही होगा। वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट खाली स्थान को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, किसको आइडेंटिफाई करता है? ऑप्शन नंबर सी, वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। खाली स्थान से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा करती है। ठीक है, इंटरनेट पर यात्रा करती है, तो इंटरनेट टेलीफोनी, उसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट टेलीफोनी से इंटरनेट की यात्रा करती है। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपना पूरा कर देते हैं। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर देती है। ठीक है, तो ये कौन सा भाग है जिसको अपने आप को पूरा कर देती है? तो ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम एंड डेट। ठीक है, फ्रॉम एंड डेट जो है, और मतलब कब कहाँ से भेजे है वो ऑटोमेटिक ले लेगा, और डेट है ना, एंड डेट मतलब जिस दिन का डेट, जिस दिन का टाइम होगा या फिर जे डेट आप जो डालते हैं वो ऑटोमेटिक डल जाता है। एक ईमेल एड्रेस सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद खाली स्थान का चिन्ह और उस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का प्रबंध करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट द रेट लगाने के बाद आप जो है बाद में उस सर्वर का नाम लिखते हैं। चैट क्या चीज है? ठीक है, चैट क्या चीज है? कई बार प्रश्न आपको रिपीटेड मिलेंगे। चैट क्या है? तो ये एक टाइप की सुविधा, टाइप की हुई बातचीत कंप्यूटर पर घटित होती है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। इंटरनेट क्या है? प्रश्न पूछा गया है इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। मैं बहुत सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय नहीं, मेरे पास भी समय है, तो सीधे मैं उसका उत्तर बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 2 से 3 बार देखेंगे ना तो वीडियो को आपको आराम से कोई भी प्रश्न याद हो जाते हैं। वेब पर सूचना देखने तो आपके पास खाली स्थान होना चाहिए, केबल मॉडेम, वेब ब्राउजर, आपके वेब ब्राउजर होना चाहिए। जब तक वेब ब्राउजर नहीं होगा तब तक आप सूचना को नहीं देख पाएंगे। वेब पेज में वह कौन सा शब्द जिसे क्लिक किया कर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसको हम हाइपरलिंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अनजाने ईमेल अनुगलक को क्यों निकाला जाता है? अनजाने में ईमेल अनुगलकों को क्यों निकाला जाता है? ठीक है, क्यों निकाला जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी है उसका उत्तर। इसमें वायरस हो सकता है और जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, वायरस हो सकता है और आपके कंप्यूटर को इसमें नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न, खाली स्थान यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। खाली स्थान एक इंटरनेट की लोकप्रिय गतिविधि है, तो यह संप्रेषण। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय को हम ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं।
इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीजें आवश्यक होती है? इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीजें आवश्यक होती है? तो आपको पास कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है, आईएसपी होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए, या फिर संप्रेषण सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये जब तक आपके पास नहीं होगा, ठीक है, आप कंप्यूटर को इंटरनेट से नहीं जोड़ सकते। चलिए अगला प्रश्न, 80 नंबर का प्रश्न है, एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए डाउनलोड। जब भी आप सिस्टम इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड फाइल को ट्रांसफर करते हैं उसको हम डाउनलोड के नाम से जानते हैं। मतलब इंटरनेट से यदि कंप्यूटर में लाया जा रहा है तो उसको हम डाउनलोड कहेंगे, और कंप्यूटर से इंटरनेट डाला जा रहा है तो उसको हम अपलोड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, वेब पेज या अपने पृष्ठ को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? रीडो, रिलोड, रिस्टोर, कंट्रोल या फिर रिफ्रेश? तो कौन सा बटन दबाया जाता है इसके लिए? तो इसके लिए रिफ्रेश बटन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ई कहीं पे है क्या? रिफ्रेश बटन। ये इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण, इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण में से एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है, उसे खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो उसको हम किस नाम जानते हैं? www वेब या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसको उपयुक्त तीनों नाम से जानते हैं, www वेब या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। 83 नंबर का प्रश्न है, खाली स्थान में कई कंप्यूटर का समावेश है जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु एकत्रित जोड़े जाते हैं। खाली स्थान में कई कंप्यूटर्स का समावेश है जो संसाधन और डेटा शेयर करने हेतु एकत्रित जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट। 84 नंबर का प्रश्न है, क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी ई लर्निंग के नाम से जाना जाता है। यदि आप कहीं क्लास में न बैठ के यदि आप इंटरनेट से पढ़ना चाहते हैं तो उसको ई लर्निंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति जो उसकी विशेषज्ञता अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी गैरकानूनी तरीकों से या उसे डैमेज करने तो खाली स्थान से एक्सेस प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हैकर। ठीक है, इसको हम हैकर के नाम से जानते हैं। खाली स्थान फोल्डर संदेशों की कापियां रखता है जिसे अपने आरंभ किया है तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं है। इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, इसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं, है ना। कुछ चीजें आपने लिख के रखी लेकिन भेजा नहीं, इसको हम ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। उनकी पहचान आइडेंटिटी को गलत दिखाने झुठलाने के जरिए व्यक्तियों द्वारा खाली स्थान प्रयास है ताकि उसे गोपनीयता सूचनाएं प्राप्त किया जा सके। ठीक है, गोपनीय सूचनाएं प्राप्त किया जा सके। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ई फिशिंग रॉक्स। खाली स्थान निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो चैटिंग ईमेल के समान है, बिल्कुल सही है। चैट केवल एक व्यक्ति के साथ करते हैं, गलत बात है भाई, 2 से अधिक व्यक्ति के साथ किया जाता है। चैट में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। चैटिंग इलेक्ट्रॉनिक संवाद है, ये भी सही है। अगला प्रश्न, ईमेल पते के 2 भाग कौन से हैं? ईमेल पते के 2 भाग कौन से हैं? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी यूजर नेम और डोमेन नेम। क्या है? यूजर नेम और डोमेन नेम। ईमेल भेजना किसके समान है? पत्र लिखना। देखिए कई बार प्रश्नों को कि ये आपके बैंक में ज़्यादा पूछा जाता है इस प्रकार के प्रश्नों को, बैंक का ही प्रश्न है लगभग। ब्राउजर क्या है? पुस्तकालय में पत्रिकाओं किताबों में ढूंढना, सामग्री वास्तव से ढूंढना, है ना। तो ब्राउजर का मतलब क्या होता है? तो ब्राउजर का मतलब होता है यह वेब पेज दिखाने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज खाली स्थान होता है जो शेष वेबसाइट के पैकेज को लिंक करता है। इसको पूरा देखिए, थोड़ा मिट रहा है शायद ये इस प्रकार से। ठीक है, तो अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज खाली स्थान होता है जो शेष वेबसाइट के पेजेस को डॉर्बेट करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर्च इंजन, होम पेज, ब्राउजर या फिर यूआरएल। तो इसको हम होम पेज के नाम से जानते हैं। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसको हम अक्सर खाली स्थान कहते हैं। अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स, आईपी एड्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम सी, है ना, मेल बॉक्स के नाम से जानते हैं। क्या है? ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसको हम मेल बॉक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें मेल आता है।
मॉडेम किससे जुड़ा होता है? ठीक है, मॉडेम जो है किससे जुड़ा होता है? तो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, प्रिंटर, फोन लाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो मॉडेम आपके फोन लाइन से जुड़ा होता है। आप इंटरनेट से इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, वेब पेज देख सकते हैं, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ सकते हैं, उपरोक्त में से सभी, तो ये सभी कर सकते हो आप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ब्राउजर, लिंक, प्रिंटर, सर्च इंजन, हाइपरलिंक। तो ये प्रिंटर इससे कोरिलेटेड नहीं है। निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? पावर पॉइंट, रिसीवर, इनबॉक्स, सेंडर। तो पावर पॉइंट इससे कोई संबंध नहीं है, बाकी इसके संबंध रखता है। सेंडर जो भेजता है, इनबॉक्स जिस बॉक्स में मैसेज मिलता है, और रिसीवर जो मेल को रिसीव करता है या मेल को प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए आज 99 तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है, जिसमें मेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। ये हो जाएगा आपका एनेक्शन, अपेंडेज, एड ऑन, अटैचमेंट या फिर आर्टिकल। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अटैचमेंट कहा जाता है। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नेम के साथ क्या प्रयोग करता है? तो शिक्षा संस्थान है अपने डोमेन नेम के साथ एजुकेशन, EDU प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसमें लगभग 40 प्रश्न और बचे हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसके बाद ये इंटरनेट से जितने भी प्रश्न लूसेंट के बुक में दिए गए थे, और इसमें भी जितने भी बैंक SSC का प्रश्न है वही इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे। इसके बाद भी और बहुत सारे चीज़ें हैं जो कंप्यूटर में हमको करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।